हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं ब्रजेश कुलश्रेष्ठ आज फिर आपके सामने ग्राइंडिंग को लेकर कुछ एमसीक्यू देने वाला हूं जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में ग्राइंडिंग को लेकर कुछ एमसीक्यू दिए थे जो कि एब्रेसिव पे आधारित थे। आज हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों ग्राइंडिंग के सेंटर पॉइंट की। ग्राइंडिंग के सेंटर पॉइंट मतलब पूरा ग्राइंडिंग चैप्टर किस पर आधारित है। पूरा ग्राइंडिंग चैप्टर जिस पर आधारित है वो है ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन, ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग। तो आज हम उसी पर आधारित कुछ एमसीक्यू आपके सामने देने जा रहे हैं दोस्तों। तो हमारा चैनल स्पीड टेक्नो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, जिससे हम नए नए वीडियो लगातार बना के आप तक पहुंचा सकें। दोस्तों, आज जो हमारा ग्राइंडिंग को लेके एमसीक्यू है वो इस प्रकार से है कि हम बात करेंगे ग्राइंडिंग व्हील की स्पेसिफिकेशन की। जब भी ग्राइंडिंग व्हील किसी कंपनी से बनकर निकलता है तो उसके ऊपर एक स्पेसिफिकेशन कोड दिया जाता है जो कि आपके सामने इस तरीके से दिखाया गया कि स्पेसिफिकेशन 49C 46H 5V18 49C 46H 5V18। इस स्पेसिफिकेशन के प्रत्येक वर्ड में अपना अपना बिंदु छुपा हुआ है। वो इस प्रकार से है दोस्तों। पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपसे, अभी डीआरडीओ का पीक टाइम है, डीआरडीओ का एग्जाम होने वाला है। अभी उन्होंने शॉर्ट लिस्ट निकाल दी है आईटीआई से संबंधित। जो भी बच्चे डीआरडीओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनकी शॉर्ट लिस्ट उन्होंने दे चुके हैं। तो उनमें से कितने फॉर्म रिजेक्ट किए हैं दोस्तों, तो लगभग 2700-2800 के आसपास रिजेक्शन लिस्ट उन्होंने निकाला है। तो दोस्तों, जब रिजेक्शन लिस्ट आ चुका है यानी आपका पेपर लगभग जल्द से जल्द होने वाला है, लगभग कम से कम टाइम में हो जा रहा है। तो दोस्तों, आज हमारे जो एमसीक्यू हैं वो ग्राइंडिंग के मुख्य बिंदु ग्राइंडिंग की मार्किंग को लेके है। तो ग्राइंडिंग के ऊपर जो मार्किंग की जाती है वो इस प्रकार से की जाती है 49C 46H 5V18। इसमें प्रत्येक शब्द का मतलब क्या है। पहले जो पास्ट में जो एग्जाम होते थे उन पर एक कोड दिया जाता था मार्किंग का और 6-6, 8-8 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए जाते थे। तो दोस्तों, ऐसा दोबारा से भी आपके सामने हो सकता है, तो ध्यान दे के सुने। पहला क्वेश्चन है हमारा ग्राइंडिंग व्हील मार्किंग में शुरू का 49 नंबर किसको व्यक्त करता है। 49 नंबर किस को व्यक्त करता है, यानी 49 नंबर की जो मार्किंग की गई है वो किस बेस को आधार मान के की गई। क्या वो एब्रेसिव के ग्रेन साइज को व्यक्त करता है, क्या वो बॉन्ड के ग्रेड को व्यक्त करता है, क्या वो व्हील के स्ट्रक्चर को व्यक्त करता है और क्या वो मैन्युफैक्चरिंग सिंबल को व्यक्त करता है। तो दोस्तों, शुरू का कोई नंबर भी हो सकता है, नंबर के स्थान पर कोई सिंबल भी हो सकता है दोस्तों। तो पहला जो नंबर है, पहला जो सिंबल है वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिंबल होता है। मैन्युफैक्चरिंग सिंबल का मतलब होता है कि व्हील जिस तारीख में बनाया गया, जिस तारीख में व्हील को मैन्युफैक्चर किया गया तो उसको एक कोड दिया जाता है, एक नंबर दिया जाता है, उसे मैन्युफैक्चरिंग सिंबल या नंबर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, पहला जो 49 है या ओमेगा है या अल्फा है, बीटा है, कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है। आपका नाम भी हो सकता है, कंपनी का नाम भी हो सकता है। तो पहला जो सिंबल है वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिंबल कहलाता है। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन इसी पे आधारित कि सेकंड नंबर जो C है, मैन्युफैक्चरिंग सिंबल से जस्ट लगा हुआ जो दूसरा कोड है C, दूसरी मार्किंग है C, उसका मतलब क्या है। तो व्हील मार्किंग में C किसको व्यक्त करता है, C किसको दर्शाता है। तो दोस्तों, मार्किंग के मैन्युफैक्चरिंग सिंबल के बाद जो लिखा जाता है अगला मार्किंग के तौर पर वो एब्रेसिव लिखा जाता है दोस्तों। तो हम स्टार्ट एब्रेसिव से करते हैं। तो व्हील मार्किंग में जो C होता है वो हमारा एब्रेसिव को व्यक्त करता है। पिछले वीडियो मैंने आपको एब्रेसिव के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी कि एब्रेसिव क्या होते हैं। एब्रेसिव एक हार्ड और चिमड़ा पदार्थ होता है। एब्रेसिव दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक आर्टिफिशियल, जिन्हें हम तैयार करते हैं।
आर्टिफिशियल दो होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन कार्बाइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को ए से व्यक्त किया जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड को सी से व्यक्त किया जाता है। तो दोस्तों हम सी की बात कर रहे हैं कि व्हील मार्किंग में जो हमारा सेकंड मार्किंग बिंदु है उसका क्या मतलब है, उसका मतलब होता है एब्रेसिव। तो सी हमारा व्हील मार्किंग में एब्रेसिव को व्यक्त करता है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, व्हील ग्राइंडिंग मार्किंग में 46 नंबर किसको व्यक्त करता है? एब्रेसिव के जस्ट बगल वाला नंबर किसको व्यक्त करता है फ्रेंड? तो ये जो एब्रेसिव के बगल वाला नंबर है जो 46 लिखा हुआ है, वो व्हील ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग में 46 किसको व्यक्त करता है? क्या वो स्ट्रक्चर को व्यक्त करता है, एब्रेसिव कण को व्यक्त करता है, बॉन्ड के ग्रेड को व्यक्त करता है, या उपरोक्त सभी या सभी को व्यक्त करता है? तो दोस्तों वो एब्रेसिव कण को व्यक्त करता है, एब्रेसिव ग्रेन के साइज को व्यक्त करता है। दोस्तों सी एब्रेसिव को व्यक्त करता है। जब एब्रेसिव को क्रश करके कणों का रूप दिया जाता है तो उन्हें नंबर दिए जाते हैं। तो 46 नंबर हमारा एब्रेसिव कणों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड, कि एच ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग में किसको व्यक्त करता है? तो 46 से जस्ट लगा हुआ जो पॉइंट है, जो मार्किंग है, वो है अल्फाबेट कैपिटल एच। तो एच किसको व्यक्त करता है? यहाँ एच हो सकता है, या के हो सकता है, या पी हो सकता है, या ए हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट एब्रेसिव कण के बाद जो नेक्स्ट मार्किंग है एच, एच किसको व्यक्त करता है? तो एच ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग में किसको दर्शाता है? क्या वो स्ट्रक्चर को व्यक्त करता है, क्या वो एब्रेसिव कण को व्यक्त करता है, क्या वो बॉन्ड के ग्रेड को व्यक्त करता है, या आइडेंटिफिकेशन नंबर को व्यक्त करता है? तो दोस्तों एच जिसको व्यक्त करता है वो है हमारा बॉन्ड का ग्रेड। बॉन्ड के बारे में अभी हमने वीडियो में चर्चा नहीं की है। नेक्स्ट वीडियो में हम बॉन्ड के बारे में भी बताएंगे कि बॉन्ड क्या है, बॉन्ड को किससे व्यक्त किया जाता है, बॉन्ड का ग्रेड क्या होता है, बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों एच ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग में किसको दर्शाता है? तो एच ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग में बॉन्ड के ग्रेड को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कि व्हील मार्किंग में एच के बाद यानी ग्रेड के बाद वाला जो नंबर लिखा है 5, वो किसे दर्शाता है, उसका अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों वो व्हील में स्ट्रक्चर को व्यक्त करता है। दोस्तों स्ट्रक्चर क्या होते हैं हम ये भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि व्हील के स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। तो दोस्तों व्हील मार्किंग में 5 का क्या अर्थ है? व्हील मार्किंग में 5 का जो अर्थ है वो व्हील के स्ट्रक्चर को शो करता है फ्रेंड। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है कि ग्राइंडिंग व्हील मार्किंग में वी किसे व्यक्त करता है? ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग में वी किसको व्यक्त करता है? तो ग्राइंडिंग व्हील की मार्किंग में वी बॉन्ड को व्यक्त करता है। कहने का मतलब शुरू का 49 मैन्युफैक्चरिंग सिंबल, सेकंड एब्रेसिव, थर्ड एब्रेसिव कण, फोर्थ बॉन्ड का ग्रेड, 5 स्ट्रक्चर, लास्ट भी, सेकेंड लास्ट भी, बॉन्ड का प्रकार। बॉन्ड का प्रकार, बॉन्ड 7 प्रकार के होते हैं। 7 प्रकार में से कोई सा प्रकार एक यहाँ लिखा हो सकता है। तो दोस्तों ये हमारा सबसे पहला बॉन्ड है जिसे विट्रीफाइड बॉन्ड के नाम से जानते हैं। इसका जो डिनोट करने का सिंबल है वो है वी, विट्री। तो हमारा जो वी है वो बॉन्ड के प्रकार को व्यक्त करता है। लास्ट है 18 नंबर व्हील ग्राइंडिंग में या व्हील 18 नंबर व्हील ग्राइंडिंग में किसको व्यक्त करता है? व्हील ग्राइंडिंग में 18 नंबर व्हील ग्राइंडिंग मार्किंग में किसको व्यक्त करता है? तो दोस्तों 18 नंबर आइडेंटिफिकेशन नंबर को व्यक्त करता है। दोस्तों 18 नंबर व्हील मार्किंग में किसको व्यक्त करता है? तो 18 नंबर व्हील मार्किंग में आइडेंटिफिकेशन नंबर को व्यक्त करता है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग। फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग, लास्ट आइडेंटिफिकेशन नंबर। और बीच में एब्रेसिव कण, बॉन्ड का ग्रेड, स्ट्रक्चर और बॉन्ड का प्रकार। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे 7 क्वेश्चन हैं, 1 2 3 4 5 6 7, जो आपकी व्हील मार्किंग पर आधारित है, व्हील के स्पेसिफिकेशन पर आधारित है। तो फ्रेंड इन 7 क्वेश्चनों को विशेष ध्यान दें। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपके ग्राइंडिंग चैप्टर से इन 7 में से आपके सामने होता है
और हमारा एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हील में लोडिंग दोष का कारण क्या है। ग्राइंडिंग व्हील में दो प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। एक दोष लोडिंग कहलाता है, उसके भी कई सारे कारण होते हैं। दूसरा दोष ग्लेजिंग कहलाता है, उसके भी कई सारे कारण होते हैं। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन में किस कारण को व्यक्त किया गया है हम उसकी बात करेंगे। तो व्हील लोडिंग दोष का कारण क्या है। क्या व्हील का हार्ड ग्रेड का होना, क्या व्हील हार्ड ग्रेड का है इस कारण से व्हील लोड हो जाता है। नरम धातु को ग्राइंड करना, क्या व्हील पर नरम धातुओं की ग्राइंडिंग की जाती है इस कारण से व्हील लोड हो जाता है। फाइन ग्रेन साइज के व्हील का प्रयोग करना, क्या फाइन ग्रेन साइज के व्हील का यूज करने से व्हील लोड हो जाता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर खा कि व्हील के लोड होने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो किरदार निभाता है वो है नरम धातु। हमारी नरम धातु, जैसे ही हम नरम धातु की कटाई करते हैं, नरम धातु कटकर व्हील के फेस पर उसके कणों के बीच में चिपक जाती है। इस प्रकार व्हील को हम व्हील का लोड होना कहते हैं। लोडिंग ऑफ व्हील हमारा ग्राइंडिंग करना बंद कर देता है, धातु की कटाई करना बंद कर देता है, क्योंकि नरम धातु के कण उसके एब्रेसिव कणों के बीच में फंस जाते हैं। तो दोस्तों व्हील लोडिंग दोष का कारण क्या है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन खा, नरम धातु को ग्राइंड करना। तो जब भी आप किसी नरम धातु की ग्राइंडिंग व्हील के ऊपर करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो दोष उत्पन्न होता है वो है लोडिंग का। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ग्राइंडिंग व्हील का फेस शीशे की तरह चमकदार दिखाई देता है, दोष क्या है। तो दोस्तों क्या शीशे की तरह चमकदार दिखाई देना भी दोष होता है। जी, ग्राइंडिंग व्हील जब शीशे की तरह चमकदार जब भी दिखाई देता है जब व्हील के कण, एब्रेसिव कण की कटिंग एज घिस जाती है, यानी व्हील ब्लंट हो जाता है, कटाई करना बंद कर देता है, जब व्हील का फेस हमें शीशे की तरह चमकता हुआ दिखाई देने लगता है। यही है ग्लेजिंग की पहचान, यही है व्हील में ग्लेजिंग की पहचान कि व्हील जब शीशे की तरह चमकने लगे तो हमें समझ जाना चाहिए कि अब व्हील हमारा कार्य योग्य नहीं रहा, हमें इसकी ड्रेसिंग करना जरूरी है। इस दोष को हम ग्लेजिंग के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों ग्राइंडिंग व्हील का फेस शीशे की तरह चमकदार हो जाता है, कौन सा दोष है, इसे हम ग्लेजिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लोडिंग ग्लेजिंग दोष को दूर करने की क्रिया क्या कहलाती है। हम जो लोडिंग व्हील और ग्लेजिंग व्हील, जो हमारे दो प्रकार के व्हील में दोष आते हैं। पहला दोष है लोडिंग, नरम धातु के कणों का फंस जाना, भर जाना। दूसरा दोष है ग्लेजिंग, व्हील में एब्रेसिव कणों का घिस जाना, व्हील का शीशे की तरह चमकदार हो जाना, ये हमारे ग्लेजिंग दोष को व्यक्त करता है। तो दोस्तों ग्लेजिंग और लोडिंग दोष को दूर करने की क्रिया क्या कहलाती है। जब हमारे इस प्रकार से व्हील में दोष आते हैं तो उन दोषों को हम दूर करते हैं। उन दोषों को दूर करने की जो क्रिया है वो कहलाती है ड्रेसिंग। तब व्हील को ड्रेसिंग की आवश्यकता होती है, यानी उसके अंदर जो कण फंस गए हैं उनको निकाल कर बाहर फेंका जाए, जिससे कि व्हील द्वारा कटाई योग्य बन सके। जो कण घिस गए हैं उनकी कटिंग करके उनको हटाया जाए और नए कण पैदा किए जाएँ। तो ये दोनों जो कारण हैं, ये दोनों जो दोष हैं लोडिंग और ग्लेजिंग, इन दोनों दोषों को दूर करने के लिए हम जिस ऑपरेशन को व्हील के साथ व्हील के ऊपर करते हैं उसे हम ड्रेसिंग कहते हैं। मीन्स व्हील की मल्लम पट्टी करना, व्हील में से फंसे हुए कणों को निकालना, घिसे हुए कणों को हटाना ही व्हील की ड्रेसिंग कहलाता है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, आज हमारे ग्राइंडिंग से सेकंड वीडियो था जो कि ग्राइंडिंग व्हील के स्पेसिफिकेशन और कुछ दोष को लेकर था। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने क्वेश्चनों को, अपने ऑप्शनों को, अपने चैनल, यूट्यूब चैनल स्पीड टेक्नो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे सटीक जानकारी उन तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकें। दोस्तों लाइक करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।